हमारी अभी ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। देवेंद्र जी है, शिंदे साहब है और अजित पवार जी भी है। तो महाराष्ट्र की जनता बहुत अभी समझदार हो चुकी है कि जो एग्जिस्टिंग सरकार महाराष्ट्र की है उसको सपोर्ट कहाँ से आ रहा है, तो केंद्र से आ रहा है। तो केंद्र का सपोर्ट जब राज्य को मिलता है तो विकास कोई भी राज्य का जल्दी हो पाता है। आपने देखा कि वो जो 2.5 साल की सरकार थी उसमें क्या हाल हो रहे थे। ईगो इतना था इन लोगों को कि ये लोग सेंटर में तो बात ही नहीं कर रहे थे, सब काम रोक दिए थे। और जब से हमारी सरकार आ गई है तो हर काम बहुत जल्दी से हो रहा है और लोगों के प्रति जो संवेदना होनी चाहिए, ये संवेदनशील सरकार काम कर रही है। आप हमारे तीनों भी नेताओं को अभी देखिए जो महायुति के हैं, सब दिन रात काम कर रहे हैं। इनफैक्ट लोगों को उनको बोलना पड़ता है कि कुछ आराम कर लो। और हमारे ऐसे नेता है जो चाह रहे हैं कि जितना काम केंद्र कर रहा है उसके पैरेलल राज्य का भी काम हो और राज्य की प्रगति जल्दी हो। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CNU चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के धारावी विधानसभा में और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एक होनहार नेता मौजूद है जो महिलाओं के लिए ही, महिलाओं के साथ साथ पुरुषों के लिए भी काम कर रही है। यानी धारावी विधानसभा में वो पहले विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी है वर्षा गायकवाड़ के सामने। लेकिन इस समय का जो माहौल है धारावी विधानसभा का काफ़ी बदल चुका है पहले से, क्योंकि कांग्रेस के गढ़ में ही अब सेंध हो गया। यानी कांग्रेस के कई नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी जो है एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो चुके हैं। ये सब पूरे मसले पर चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि धारावी विधानसभा पूरे वर्ल्ड में फेमस है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और सबसे ज़्यादा स्लम में लोग रहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। हमारे दर्शकों को आप अपना नाम बताएं, अपनी पहचान बताएं। दिव्या ढोले, महाराष्ट्र बीजेपी की कार्यकारिणी सदस्य हूँ और भारतीय जनता पार्टी की चुनाव प्रमुख करके मेरे पास जिम्मेदारी अभी फ़िलहाल है। आपको धारावी विधानसभा का है कि पूरे मुंबई? धारावी विधानसभा का। क्या कहेंगे, क्योंकि आप पहले वर्षा गायकवाड़ के सामने चुनाव लड़ चुके हैं, जो यहाँ पर अभी विधायक है और मुंबई की कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष है। लेकिन तभी भी आपने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, चुनाव लड़े। लेकिन आपका जो माहौल है वो काफ़ी बदलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट की जो गठबंधन बनी है या सरकार जो बनी है उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? अभी जो गठबंधन बना हुआ है और हमारी शिंदे फडणवीस जी की जो सरकार है वो गतिमान सरकार है और अच्छा काम कर रही है, जनता प्रशंसा कर रही है। और हमारी अभी ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। देवेंद्र जी है, शिंदे साहब है और अजित पवार जी भी है। तो महाराष्ट्र की जनता बहुत अभी समझदार हो चुकी है कि जो एग्जिस्टिंग सरकार महाराष्ट्र की है उसको सपोर्ट कहाँ से आ रहा है, तो केंद्र से आ रहा है। तो केंद्र का सपोर्ट जब राज्य को मिलता है तो विकास कोई भी राज्य का जल्दी हो पाता है। आपने देखा कि वो जो 2.5 साल की सरकार थी उसमें क्या हाल हो रहे थे। ईगो इतना था इन लोगों को कि ये लोग सेंटर में तो बात ही नहीं कर रहे थे, सब काम रोक दिए थे। और जब से हमारी सरकार आ गई है तो हर काम बहुत जल्दी से हो रहा है और लोगों के प्रति जो संवेदना होनी चाहिए, ये संवेदनशील सरकार काम कर रही है। आप हमारे तीनों भी नेताओं को अभी देखिए जो महायुति के हैं, सब दिन रात काम कर रहे हैं। इनफैक्ट लोगों को उनको बोलना पड़ता है कि कुछ आराम कर लो। और हमारे ऐसे नेता है जो चाह रहे हैं कि जितना काम केंद्र कर रहा है उसके पैरेलल राज्य का भी काम हो और राज्य की प्रगति जल्दी हो। उसी का एक भाग धारावी विधानसभा भी है। धारावी के विकास के लिए लोग अभी रुक रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में धारावी के विकास के बारे में हो या राजनीति के बारे में हो, बीजेपी यहाँ आपको बहुत ही एक्टिव मोड में दिखेगी। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि कांग्रेस से कुछ नगर सेवक जो है एकनाथ शिंदे यानी शिवसेना में शामिल हो चुके हैं और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों उनका प्रवेश हुआ, जो वर्षा गायकवाड़ के बहुत खास माने जाते थे, कांग्रेस के नगर सेवक थे। लेकिन धारावी विधानसभा से कई लोग कांग्रेस को छोड़कर अब बीजेपी की तरफ, शिवसेना की तरफ रुख कर रहे हैं। इसके लिए क्या आपकी सोच है, क्या करना चाहिए?
हमारे लिए तो जो आएगा वो हमारे परिवार का सदस्य बन जाएगा, और हम तो वेलकम कर रहे कोई भी आए, क्योंकि अगर कोई अच्छे दिल से आ रहा है तो उसको हमारे परिवार में शामिल करके उसको हमारी जो आइडियोलॉजी है उसमें वो अगर जेल आउट हो जाता है तो उनके लिए भी बेहतर है। अभी लोग जैसे मैंने बोला है कि बहुत अवेयर हो चुके हैं, टीवी देखते हैं, और जिस हिसाब से मोदी जी योजनाओं पे काम कर रहे हैं, जन कल्याण का काम कर रहे हैं, सेवा का काम कर रहे हैं, और सेवा, सुशासन और जन कल्याण, ये हमारी जो तो 3 पिलर्स है, इसमें सेवा हम लोग ऑन ग्राउंड कर रहे हैं, जन कल्याण का तो एजेंडा योजनाओं के मार्फत आ रहा है, और जो सुशासन है तो आप देख रहे हो शासन आपलादारी के अंतर्गत तो सरकार तो आ रही है, और हम कार्यकर्ता भी हर घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा एक एप्लीकेशन आया हुआ है, सरल एप्लीकेशन आया हुआ है। तो आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगी कि सरल ऐप जो हमारा बीजेपी दिल्ली से आया हुआ है, उस ऐप को सिर्फ मेंबरशिप करके नहीं ले रहे हैं, लेकिन अभी आने वाले दिनों में आपने सुना होगा कि विश्वकर्मा योजना माननीय प्रधानमंत्री लॉन्च कर रहे हैं। तो ये सरल ऐप में अगर आप उसकी डिटेलिंग्स देते हो तो वो लाभार्थी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। साथ ही अभी आयुष्मान भारत जो योजना थी वो पहले लिमिटेड लोगों को थी, जैसे 2011 के सर्वे में जिनके नाम थे उनको ही मिल रही थी। अभी आने वाले दिनों में वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचने वाली है। उसका डिटेलिंग मैं अभी नहीं दूंगी, लेकिन उसका अनाउंसमेंट जब आएगा, उसका एनरोलमेंट जब चालू होगा। लेकिन हमारी जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि जिन लोगों के का पीला और केसरिया रंग का राशन कार्ड होगा, वो हर एक फैमिली को अभी आयुष्मान कार्ड मिलने वाला है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि धारावी विधानसभा जो है वो पूरे भारत में फेमस है, स्लम के मामले में हो, झोपड़पट्टी इलाका हो या जनसंख्या के मामले में हो। कोरोना में भी देखा गया कि WHO ने भी यहाँ पे सर्वे किया था। ऐसे कई धारावी विधानसभा को लोग फेमस के नाम से जानते हैं, स्लम के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ पर कितना चैलेंज है बीजेपी को काम करना, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस के यहाँ पे 3 बार विधायक चुने गए हैं। बीजेपी के लिए कितना चैलेंज है, यानी आप भी खुद चुनाव लड़ चुकी हैं, तो आपके लिए अभी आने वाला जो सफ़र है वो कितना चैलेंज भरा होगा? देखिए, 2014 में मैं पहली बार यहाँ से चुनाव लड़ी बीजेपी के टिकट पे, और आपको ये बताना चाहूँगी कि जो 35 साल से यहाँ पे कांग्रेस आ रही है, तो पहले कांग्रेस और शिवसेना ही धारावी से चुनाव लड़ते थे। बीजेपी था नहीं कहाँ पिक्चर में, यानी मैं विधानसभा की बात कर रही हूँ। गठबंधन में शिवसेना के पास, हाँ, गठबंधन के पास वो हर वक्त शिवसेना के पास था। तो बीजेपी पिक्चर में 2014 में आई, और मैंने आके यहाँ पे इलेक्शन लड़ा। मैं बाहर से आई, लेकिन ये रिजर्व्ड सीट है, ये SC सीट है, तो SC कैंडिडेट ही खड़ा रहता है। तो वर्षादाई के सामने एक कैपेबल कैंडिडेट करके हमको चुना गया। मुझे बोला, पार्टी ने आदेश दिया, तो हमने ये चुनाव लड़ा। अब देखिए, जब हम लड़े तो हमको 21,000 वोट मिले, फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट, एंड 21,000 वोट्स। तो बीजेपी सेकंड नंबर पे रही है, 3rd नंबर पे थी। पहले तो कांग्रेस थी, बाद में शिवसेना थी, और बाद में बीजेपी आई। लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि यहाँ पे NCP का कॉरपोरेटर भी थे, मेरे ख्याल से मन से भी यहाँ पे एक्टिव थे। लेकिन वो 2 पार्टियों को पीछे छोड़ के बीजेपी, जिसका अस्तित्व इलेक्टोरल नहीं था, हम तीसरे क्रमांक पे आ गए। तो अभी जो हमारे पास 21,000 का वोट बेस बना, वोट बैंक का बेस बना, उसको हमको पाइलअप करना था। और तो हमने ये प्रयास किया। उसके बाद भी कोशिश की। मैं खुद यहाँ पे बहुत साल ऑफिस डाल के काम कर रही थी, हमने बहुत सारी योजनाओं पे काम किया। मैं आपको ये भी बता दूँ कि यहाँ पे कांग्रेस के आमदार काम कर रहे थे इतने सालों से, लेकिन जब हम आए तो ये दिखा कि सरकार इतना पैसा जो योजनाओं पे खर्चा करती है, वो तो जनप्रतिनिधि ने लोगों तक लाना चाहिए ना। अपना जब कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी हम जीतते हैं तो वो एक परिवार होता है। तो किसी भी जनप्रतिनिधि का ये कर्तव्य होता है कि वो विधानसभा में जाते हैं, वो सेशन अटेंड करते हैं, वहाँ पे नई घोषणाएं होती है, नई योजनाएं आती है, तो वो जो मटेरियल वहाँ का मिलता है वो अपने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। वो हो ही नहीं रहा था, आप खुद जाके देखिए। तो ये बीजेपी ने यहाँ पे आदत डाल दी धारावी के लोगों को कि जो भी योजना सरकार से आती है, केंद्र से आती है, राज्य से आती है, तो बीजेपी पहली पार्टी होती है उसको एग्जीक्यूट लोगों में करने की। आप जनधन की बात करें, आप सुरक्षा बीमा योजना की बात करें, ये हम ही लोग थे, हम ही ने चालू किया। रेशन कार्ड की योजना जो
गिरीश बापट जी ने लाई थी कि आप सेल्फ डिक्लेरेशन करो। एजेंट लोग बहुत लोगों से पैसा ले रहे थे, हमने सिटीज़न सर्विसेज सेंटर चालू कर दिया और हर जो पॉसिबल है चीज़ हम लोगों तक दे रहे थे। तो अभी आप अगर देखोगे तो धारावी की जनता को जाके आप पूछोगे कि आपको कौन चाहिए, तो आपको बहुत अच्छा आंसर मिलेगा कि उनको कौन चाहिए। आपसे जानना चाहूँगा कि कांग्रेस के गढ़ को आप लोग तोड़ रहे हैं, यानी जिस तरह कांग्रेस के कई नगर सेवक शिंदे गुट में गए हैं, तो अब आने वाला जो परिस्थिति है या जो चुनावी माहौल होगा या रणनीति जब बनेगी, तो बीजेपी की तरफ से अगर आपको वापस यहाँ पर सीट मिलता है चुनाव लड़ने के लिए, तो क्या सीट निकलने की पूरी संभावना या आप लोग की मेहनत है? हम तो मेहनत करते रहेंगे और अभी धारावी की जनता को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उनको कौन सी लाइफस्टाइल चाहिए। वो 35 साल वाली ही घिसी पिटी गटर वाली लाइफस्टाइल चाहिए, या जो मोदी जी और देवेंद्र जी और शिंदे जी और अजीत पवार जी ये जो काम करने वाले, विकास को प्रायोरिटी देने वाले जो लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ काम करना है। क्योंकि आप कितने बार चांस दोगे? 35 साल में तो बचपन जाता है, जवानी जाती है, लोग शादी करके बच्चे आ जाते हैं, तभी भी हम गटर में ही रह रहे। तो मुझे लगता है अभी धारावी के लोग काफ़ी समझदार हो गए। धारावी के लोग आपको चुनकर लाते हैं, किस प्रोजेक्ट पे सबसे पहला काम करेंगे कि ताकि धारावी का विकास हो? और यहाँ के लोगों को स्लम के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, यानी झोपड़पट्टी मुंबई का सबसे बड़ा कोई है तो स्लम है और जनसंख्या है, तो इसे कैसे आज़ाद करेंगे? लोगों को एक नई दिशा और राह देने की कोशिश करेंगे अगर पब्लिक आपको चुनकर देती है तो? अभी तो चुनाव बहुत दूर है, हम अभी हमारा काम कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचने की एक्टिव वे में वेलकम कर रहे हैं। आज सुबह से 9 बजे से मैं धारावी के गलियों में घूम रही हूँ। हम जाते हैं तो लोग खुद ही बोलते हैं, अरे मोदी जी ने तो हमको वैक्सीन दिया मैडम, मोदी जी की वजह से हमको 3 साल से फ्री राशन मिल रहा है, कुछ ना कुछ मोदी जी ने भेजा हुआ है। अभी ये आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए का बीमा आ रहा है, लोग बोलते हैं बीजेपी क्या दे रही है, तो ये जितनी योजनाएं आ रही है ये तो इनडायरेक्टली, आपको पैसा तो कोई देगा नहीं ना, तो इनडायरेक्ट वे में ही आपको योजनाएं आएगी। यही योजनाएं क्या कांग्रेस के सरकार ने आप तक लाई? आप अभी यूपी वालों के घरों पे जाइए या किसी भी, वो बोलते हैं मैडम हमारे गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना से घर मिला, हमको शौचालय मिला, हमको इलेक्ट्रिसिटी मिली, हमको पानी मिला, हम किसान हैं, हमको 6,000 रुपये मिल रहे हैं, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, और क्या चाहिए? सरकार जब आती है तो हर फैमिली को ऐसा एहसास होना चाहिए कि हमारे पंतप्रधान, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए कुछ किया है। तो आज लोग समाधानी है कि हमको ऐसे एक नेतृत्व मिला है जो हमारे बारे में सोचता है। को प्रयास करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती, नई चीज़ें लानी पड़ती है, हर दिन हमको कुछ ना कुछ मिल रहा है। अभी जब हम चांद और सूरज पे जा रहे हैं तो मुझे तो पूरी तरह यकीन है कि धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो आ रहा है, जो देवेंद्र जी की वजह से अभी रोलिंग में आ गया है, क्योंकि जैसे हमारी सरकार आई हमको 45 एकड़ रेलवे की भी ज़मीन मिली, तो ये जो 2.5 साल की सरकार थी ये तो ला नहीं पाए। 45 एकड़ की है, तो अगर 45 एकड़ की ज़मीन आती है तो आई एम प्रिटी श्योर कि ये अभी धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट रोल आउट होगा और यहाँ पे हर जो फैमिली है उसकी पूरी केयर बीजेपी लेगी, ये मुझे विश्वास है। ये जो सरकार है, महाराष्ट्र की सरकार है, ये पूरी केयर लेने वाली है। तो धारावी के लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी लीगल है, जो भी लेजिटिमेट है, जो लॉ एंड ऑर्डर एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से हो रहा है, लोगों की भी मानसिकता है, लोगों को भी मालूम है, क्योंकि धारावी सेंटर में है और आजू बाजू जितने अपने सायन, माटुंगा, माहिम, बांद्रा, ये सारे असेंबलीज़ है, ये डेवलप हो चुके हैं। तो धारावी अगर सरकार चाहेगी तो 100% डेवलप होगी और लोगों का विश्वास है आज के टाइम पे। हाँ, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में धारावी का विकास काफ़ी हो रहा है। आने वाले दिनों में कई बदलाव भी देखे जाएंगे। हमारे साथ पंकज सुराना जी है, जो धारावी विधानसभा में यहाँ पर उनकी एक बड़ी जवाबदारी उनको पार्टी ने दिया है। पंकज सुराना जी, क्या कहेंगे, कितनी चैलेंज है आप लोगों को, क्योंकि कई सालों से आप यहाँ पर लोगों की सेवा कर रहे हैं, पार्टी को लेकर मजबूत कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को जोड़ रहे हैं, क्या करना चाहेंगे? देखिए,
कोई न कोई ज़माने में पूरा देश ही भारतीय जनता पार्टी के लिए धारावी समान था। अगर परिवर्तन हुआ और आज देश और महाराष्ट्र और मुंबई में बहुत जगह पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला, इसलिए आने वाले दिनों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज गलियों में जाकर, जैसे धारावी विधानसभा में हमारे 7 वार्ड है, 7 वार्डों के अध्यक्ष हमारे घोषित है, 7 वार्डों के शक्ति केंद्र प्रमुख हमारे घोषित है, 7 वार्डों के बूथ प्रमुख हमारे घोषित है। इसलिए बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, धारावी की जनता खुद परिवर्तन चाहती है। इसलिए आने वाले दिनों में जो धारावी की विकास को जिन लोगों ने रोका है, उस विकास को रोकने वाले लोगों को सबक देने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आदरणीय गोवर्धन भाई चौहान और दिव्याताई डोले जी के नेतृत्व में धारावी में करके दिखाने का काम करेगा। क्या कहेंगे, कांग्रेस के कई लोग कांग्रेस को छोड़कर अभी शिंदे गुट में गए हैं, यानी शिवसेना में ज्वाइन हुए, जो आपके मित्र पक्ष हैं, क्योंकि कांग्रेस के लोग ये कांग्रेस को क्यों छोड़ रहे हैं या तोड़ रहे हैं क्या? देखिए, कांग्रेस ये देश में जैसे पिछले दिनों ग्रैंड हयात होटल में जो बैठक हुई और उस बैठक में जो तय हुआ उसका नतीजा बाहर आया। मद्रास तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री जी के बेटे हैं, उन्होंने क्या वक्तव्य दिया कि सनातन हिंदू धर्म ये डेंगू है, मलेरिया है। इस तरीके से ये कांग्रेस इस देश में डूबता हुआ जहाज़ है। तो आने वाले दिनों में हम धारावी में भी, इस मुंबई में तो खिलने ही वाला है, उस कड़ी में हम धारावी में भी आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएंगे। अच्छा, आने वाला विधानसभा या महानगर पालिका चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, यहाँ से कितना चैलेंज है आप लोगों को? देखिए, चैलेंज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चैलेंज स्वीकार करने वाला ही कार्यकर्ता है, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में 2 खासदार थे, 2 से लेकर आज 303, कोई ज़माने में कांग्रेस की घमंड इस तरीके से आंखों पर चढ़ा हुआ था कि कांग्रेस नीचे के कार्यकर्ता और जनता की सोच ही नहीं रखती थी कि हमारे खिलाफ कोई विरोधी पक्ष बन ही नहीं सकता है। मगर देखिए, देश और दुनिया ने देखा है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 303 खासदार चुनकर इस देश पे शासन कर रही है पिछले 9 सालों से। और अनेक प्रकल्प जो आज़ादी के बाद से अटके भटके लटके हुए थे, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में हुए और आदरणीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने किया है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि धारावी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से कई बड़े प्रोजेक्ट पे काम किए जा रहे हैं और यहाँ की जो दशा, जो हालत है, उसे बदलने की कोशिश की जा रही है। हर किसी को एक नया जीवन देने की कोशिश किया जा रहा है और हर घर तक जो प्रधानमंत्री जी का योजना है या भारत सरकार का जो योजना है या महाराष्ट्र शासन का जो योजना है, उसे हर घर तक, हर गरीब तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CNN न्यूज़, मुंबई। और हमारी अभी ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। देवेंद्र जी है, शिंदे साहब है और अजित पवार जी भी है। तो महाराष्ट्र की जनता बहुत अभी समझदार हो चुकी है कि जो एग्जिस्टिंग सरकार महाराष्ट्र की है उसको सपोर्ट कहाँ से आ रहा है, तो केंद्र से आ रहा है। तो केंद्र का सपोर्ट जब राज्य को मिलता है तो विकास कोई भी राज्य का जल्दी हो पाता है। आपने देखा कि वो जो 2.5 साल की सरकार थी उसमें क्या हाल हो रहे थे। ईगो इतना था इन लोगों को कि ये लोग सेंटर में तो बात ही नहीं कर रहे थे, सब काम रोक दिए थे। और जब से हमारी सरकार आ गई है तो हर काम बहुत जल्दी से हो रहा है और लोगों के प्रति जो संवेदना होनी चाहिए, ये संवेदनशील सरकार काम कर रही है। आप हमारे तीनों भी नेताओं को अभी देखिए जो महायुति के हैं, सब दिन रात काम कर रहे हैं। इनफैक्ट लोगों को उनको बोलना पड़ता है कि कुछ आराम कर लो। और हमारे ऐसे नेता है जो चाह रहे हैं कि जितना काम केंद्र कर रहा है उसके पैरेलल राज्य का भी काम हो और राज्य की प्रगति जल्दी हो। CNN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CNN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।